डाउ फ्यूचर्स सर 46 अंकों की स्ट्रेंथ रह गई है। 93-94 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ इस समय नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। हर एक निशान में अपने आप को टिकाए हुए हैं। इस बीच यूरोप के मार्केट्स में आप कह सकते हैं मिला जुला सा रुझान है, बायस थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा है। इस बीच कच्चा तेल, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि $105 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 4 साल की ऊंचाई पर है और रुपया थैंकफुली आज हमने कोई लाइफ लो नहीं देखा। गया था 92.47 के आसपास, लेकिन वहां से रिकवरी आई। 15 पैसे की रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन अभी हम देख रहे हैं 92.42 के पास टिका हुआ है। ओके तो नेहा जी, सबसे पहले डेटा बता दूं। और डेटा क्या कह रहे हैं आपको? डेटा ये कह रहे हैं कि 23,000 के आसपास और इसके नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी दिखा रहा है। वजह ये कि 1,32,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बड़े दिनों बाद आया है। नहीं तो हो क्या रहा था, अब तक वीकली एक्सपायरी का जो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट निकल कर आ रहा था ना, 21,200 21,300 इतने दूर दूर के पुट के निकल कर आ रहे, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि सपोर्ट कहाँ लेगा। कम से कम आज एफएनओ डेटा में एक चीज़ क्लियर हुई कि 23,300 सपोर्ट है, ये साफ नजर आ रहा है। पॉइंट नंबर 1। 23,200 मेक और ब्रेक लेवल है। 23,200 के पुट पर 62 लाख शेयर और कॉल्स में 82 लाख शेयर उसको पार कर लिया। तो पहली चीज़ तो आज 23,200 का कॉल राइटर फंसा है। उसके बाद 23,300 पर कॉल राइटर 72 लाख शेयर है, वो भी फंसा हुआ दिख रहा है। ऐसे में लॉजिकल टारगेट 23,350 के ऊपर निफ्टी का जो बनता है, अब ये 23,500 से 23,700 आज से लेकर कल सुबह तक जाने की कोशिश करेगा। पहला टारगेट वहाँ बनेगा। उसके बाद 23,835 865 का टारगेट बनेगा, वो देखेंगे। ये दो टारगेट इस रिकवरी के ऊपर बनते हैं। 23,500 से 23,700 के रेंज में मल्टीपल रुकावट के लेवल 500 है, 550 है, 650 और 700 4 लेवल है। चारों में अच्छी खासी कहीं भी जाकर रुकेगा, कहाँ रुकता देखना होगा। और उसको पार किया तो 835 865, वो अब कल बात करेंगे उसकी। अभी 500 से 700 की रेंज में कहीं कहीं पहुंचने की कोशिश करेगा। आज सुबह भी हमने रिकवरी का पहला टारगेट 500 750 का दिया। छोटी रुकावट जो थी 275 350 की थी, जिसको बाजार ने रेस्पेक्ट किया। एक बार उसको रेस्पेक्ट करने के बाद जो ये रिकवरी आई है, उसमें वो ऊपर होता दिखा है। और नेहा, आज एक ही पॉइंट को हमने पकड़ा रिकवरी के पीछे, कि जिस तरह से ट्रंप दूसरे देशों से मदद मांग रहे हैं कि भाई हॉर्मुज़ को खाली करने के लिए आप भी आओ, नेवी भेजो, उसी से मार्केट ने वो पॉइंट पकड़ा है। इसका मतलब अमेरिका थोड़ा कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और किसी न किसी बहाने से युद्ध को बढ़ाने के बजाय ख़त्म करने के बारे में सोचेगा। क्लियर है, सीधी सी बात है। नहीं तो क्या, अमेरिका के सारे जितने ये नेवी वाले हैं वॉरशिप, वो क्या मतलब पार्टी में थोड़ी काम आ रहे हैं? खुद के ही भेज दे, बराबर है। खुद के क्यों नहीं भेज रहा? इतने सारे किस दिन के लिए रखे थे? इसी दिन के। खुद को नहीं भेजना क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे मामला गड़बड़ है, इसलिए दूसरों को बोले आप भेजो। दूसरे लोग पागल थोड़ी है, इसलिए तो मना भी कर दिया सबने। किसने? ऑस्ट्रेलिया में मना किया, चाइना तो भेजने वाला वैसे भी नहीं है, कोरिया ने मना कर। तो सब समझदार हैं, ऐसा थोड़ी। बोलते कम है ट्रम्प के मुकाबले में, इसका मतलब फिर सब समझते नहीं है। और मार्केट ने आज उसी को समझ लिया कि भाई साहब ये ढीले पड़ रहे हैं ये। और देखो वो बात सब सिंपल यही है लॉजिक कि युद्ध खत्म इन्हीं को करना है। ईरान तो करने से रहना है। ईरान तो क्या करेगा? अगर आप बरसाएंगे बम तो उसको जवाब देना है। जितना दे सकता है दे रहा है, अपनी ताकत से दे रहा है, जितना खींच सकता है खींच रहा है। लेकिन अल्टीमेटली तो अमेरिका को डिसाइड करना है। और अगर अमेरिका कमज़ोर पड़ता है इस युद्ध में, तो फिर सिंपल सी चीज़ ये है। तो पहली चीज़ ये, इसलिए अब 23,500 के लेवल के आसपास पर नज़र रखें। अब आइए बैंक निफ्टी। 54,000 मेक और ब्रेक लेवल है। 54,000 के पुट पर आपके लिए 7 लाख शेयर हैं और ये पार करके थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है। 53,000 के पुट पर 6 लाख शेयर हैं। 54,000 पे 7 लाख शेयर हैं। ये एक अच्छा संकेत आपके लिए 54,000 अब बेस बनता हुआ दिख रहा है, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे निफ्टी पर 23,500, बैंक निफ्टी पर 54,750, गोट के पीछे ही 54,750, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। ये दो लेवल के ऊपर बंद होना आज बहुत ज़रूरी है। अगर ये होता है तो रिकवरी का संकेत थोड़ा सा ठीक ठाक सा मिलेगा। नहीं तो जितना चल रहा है देखिए, एंजॉय कीजिए आराम से, और क्या है। ठीक है।